गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड अवकलन गणित और उसमें यूनिट नंबर सेकंड सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, यानी श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। श्रेणी में हमने लास्ट टाइम तुलना परीक्षण कर लिए थे 3, उसके बाद हमने मूल कोशी परीक्षण कर लिया था, कोशी मूल परीक्षण, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे मोस्ट। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे और उसमें जो नए मेथड है वो यूज करेंगे। नए मेथड स्टार्ट करेंगे। देखो कौन कौन सा है। पहला स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं उसी एक्सरसाइज को और स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? डे लेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण। डे लेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह है। क्या नाम है? डे लेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण। देखो क्या है, देखो इसकी स्टेटमेंट देखो, इसका क्या है? लेम्बर्ट का स्टेटमेंट क्या है? यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू है इस प्रकार है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू है इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल है कि क्या बोला? यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू है इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 अगली टर्म का रेशियो इक्वल टू 1 l हो, तब 3 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट, यदि l इक्वल टू 1 दिया हो तो सिग्मा un अभिसारी होगी। सेकंड, यदि l लेस देन 1 है तो सिग्मा un अपसारी होगी। और थर्ड, यदि l यहां पे गड़बड़ लिख दिया ना, यदि l ग्रेटर देन 1 होगी तो अभिसारी होगी, लेस देन 1 होगी तो अपसारी होगी, l इक्वल टू 1 होगी तो अभिसारी और अपसारी दो हो सकती है। क्या बोला? देखो स्टेटमेंट देखो, डे लेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण। स्टेटमेंट, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल टू l दिया है, तब यदि l ग्रेटर देन 1 के तो सिग्मा un अभिसारी होगी। यदि l ग्रेटर देन 1 के तो सिग्मा un अभिसारी होगी। l लेस देन 1 की तो सिग्मा un अपसारी होगी।
और n इक्वल टू है 1 की। यदि n इक्वल टू 1 की तो अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। जब n इक्वल टू 1 आ जाएगा तो फिर अपन पीछे वाले मेथड चलेंगे तुलना परीक्षण पे, उससे चेक करेंगे वो अभिसारी है अपसारी है। पीछे किया था ना, उसमें मूल कोशिश भी किया था। जब x आ जाता था x इक्वल टू 1 लेते थे, 1 में अभिसारी भी हो सकती थी अपसारी भी, फिर हम पीछे वाले मेथड यूज करते थे तुलना परीक्षण वाले। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ध्यान रखना ये चीज करनी है हमारे को। देन नंबर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया। अब देखो अगला मेथड, इस एक्सरसाइज में 2 मेथड है, इनकी डेरिवेशन आती नहीं है तो हमें नहीं करनी है। देखो अगला मेथड क्या है, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण। ये सेकंड मेथड है वो डेल्बर मेथड था, ये दूसरा है लघु गणकीय अनुपात परीक्षण। लघु गणकीय यानी लॉगरिथम रेशियो टेस्ट, लॉगरिथम रेशियो टेस्ट, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण। देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोलता है, धनात्मक पदों की कोई श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है, अभिसारी अथवा अपसारी होगी। धनात्मक पदों की कोई श्रेणी, स्टेटमेंट क्या है, धनात्मक पदों की कोई श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी अथवा अपसारी होगी यदि लिमिट एंड इंफिनिटी एंड लॉग un upon में un plus 1 ग्रेटर देन 1 अथवा लेस देन 1। ठीक है, ये इसको तुम उसी स्टेटमेंट तरीके से लिखो, ज्यादा चलेगा। धनात्मक पदों की कोई श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है कि, धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है कि लिमिट एंड एट इंफिनिटी लॉग एंड लॉग un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास n। धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un इस प्रकार है कि लिमिट एंड एट इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 उसका लॉगरिथम फिर n से मल्टीप्लाई फिर लॉगरिथम, इसकी वैल्यू ये आ जाए तो तब देन फर्स्ट n ग्रेटर देन होगा 1 से, तो श्रेणी सिग्मा यूएन
अभिसारी होगी और सेकंड, यदि L लेस देन अजय की तो श्रेणी सिग्मा यूएल अपसारी होगी। आगे समझ में क्या देखो, धनात्मक पदों की कोई श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल हो गया L के। L यदि ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी सिग्मा un अभिसारी होगी, L लेस देन इक्वल है तो श्रेणी सिग्मा un अपसारी होगी। ये दो मेथड है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं अपन? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते रहो। ये स्क्रीनशॉट आप लोग एग्जांपल लिखते हैं कि इंडिपेंडेंट बेटा दोस्तों देखो एग्जांपल लिखो। देखो फर्स्ट पहले समझने के लिए करते हैं, कैसे करेंगे। ये सुबोध 2014 में आया है, क्या देखो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्या होगा, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी क्या लिखिए, सिग्मा रूट में अपॉन में ये देखो सॉल्यूशन देखो, दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन के रूप में प्रदर्शित करने पर
किया जाता है तब un इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। आ गया था समझ में। दी गई श्रेणी को सिग्मा un के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तब un इक्वल टू या रूट में 2 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। आ गया समझ में। आगे देखो तथा un प्लस 1। अब पावर में n तो आ नहीं रहा, कोसी मूल पर भी लगाएंगे नहीं, तुमको के साथ कोसी मूल पे नहीं लगाए यहाँ पे। उसमें जब पावर है ना चाहिए जिससे 1/n का निकट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर में n नहीं है, ठीक है, तो कोसी मूल नहीं लगेगा। रूट में जब भी आ जाए तो हमारे को डेल लैम्बर्ट या लघु गुणक लगाना है। un प्लस 1 क्या हो जाएगा रूट में 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ये होगा। अब निकालेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल टू un क्या है 2 की पावर n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसा में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये un की वैल्यू और ये un प्लस 1 की वैल्यू। आगे रख दिया। आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 की पावर n माइनस 1। ये आगे ऐसे कैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये थोड़ा ऐसे कैसे आ गया नीचे वाला उल्टा होके आ गया वहां पे। आगे समझे। अब कॉमन ले लेंगे देखो सब लिमिट ही चली गई इधर 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। ज्यादा आगे समझ मल्टीप्लाई 3 की पावर n कॉमन लिया 3 की पावर 1 यानी 3 बच गया माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। नीचे 2 की पावर n कॉमन लिया यहां बच गया 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। आ गया समझ में। देखो ये चीज इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
रूट में ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो बचा वो लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब लिमिट आ रही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर n 0 इंफिनिटी 0 अपॉन 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 और 2 माइनस 0। ये है चलो, ये 1 1 ये 3/2 तो रूट 3/2 आ गया। क्या है रूट 3/2? ये लिमिट एंड इंफिनिटी लिमिट एंड एक्स इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 1.414 डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, लेस देन आएगी वैल्यू, ये ग्रेटर देन आएगी, ग्रेटर देन आएगी। तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी 1 से। क्या आएगी, ग्रेटर देन। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 1400 1700 बार दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है वो L मान लो L वो हमेशा ग्रेटर देन आएगी 1 से, आएगी नहीं आएगी। अतः दी गई श्रेणी दे डैम्पर्ड परीक्षण से अभिसारी है। एल ग्रेटर देन बनाती है, क्या होती है, अभिसारी है, पता है ना। एल ग्रेटर देन बनाती है अभिसारी, एल लेस देन बनाती है अपसारी, और एल इक्वल टू बनाते हैं अभिसारी और अपसारी, दोनों हो सकती है। ये बताया था। आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार और समझ देंगे। आइए देखो, समझो, निम्न श्रेणी का अभिसरण का परीक्षण कीजिए। जब भी रूट में आ जाए तो बड़ा इस मेथड यूज करना है, एक डेल लैम्बर्ट एक लघु गुणकीय, और उसमें पावर है n आती, तो हम उसी मूल परीक्षण फाइंड करेंगे। दी गई श्रेणी सिग्मा un के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पे un इक्वल टू जाएगा 30, सिग्मा लगाना un इक्वल un प्लस 1 निकालूंगा तो n के लिए प्लस 1 रखूंगा। डेल लैम्बर्ट परीक्षण से दे लैम्बर्ट परीक्षण लिमिट एंड n टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एंड n टू इंफिनिटी रूट 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू, ये उल्टा होगी मल्टीप्लाई में आएगी, कॉमन ले ली 2 की पावर n 3 की पावर n 3 की पावर n 2 की पावर n कट गया। लिमिट रखी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इधर 1 अपॉन 1 और 3 अपॉन 2, रूट बच गया 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू 1.732, 2 की वैल्यू 1.414, पॉइंट हटाओगे डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा आएगी इसकी वैल्यू, 1 से ज्यादा थी। दी लैम्बर्ट मेथड परीक्षण से श्रेणी क्या होगी
अभिसारी होगी। क्या होगी? अभिसारी होगी। आगे समझिए। देखो नेक्स्ट, देखो इंपोर्टेंट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? इंपोर्टेंट जानना, निम्न श्रेणी के विषण की परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के विषण का परीक्षण कीजिए। ये तुम्हारे राजस्थान 2003-2009 में आएंगे। राजस्थान 2003 और 2009 में। देखिए क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्या है? निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, यही है। देखो क्या है श्रेणी? 2x अपॉन 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 क्यूब x क्यूब अपॉन 3 का क्यूब प्लस 5 की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। नीचे गड़बड़ चल रहा है, यहाँ 1 का स्क्वायर दिया, फिर 3 आएगी पावर, यहाँ 4 और यहाँ 5 प्लस दे ये चल रहा है। ठीक है, ये श्रेणी देखिए, यूएन टर्म दे रखी, हम खुद बनाएंगे। देखो यहाँ दिख रहा है सॉल्यूशन, दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाता है। दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाता है। दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाता है। आगे सिग्मा यूएन इक्वल टू देखो टर्म कैसे चल रही है, 1 2 3 4 अपॉन में तो n
ऊपर चलिए 2 3 4 टू पावर n प्लस 1, यही है। ऊपर क्या जगह 2 3 4 यानी कि n प्लस 1 की पावर 1 2 3 4 यानी पावर n और x की पावर n, ये बन गया इक्वेशन। जहां सिग्मा, ये सिग्मा लगाओ, जहां u1 इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n अपॉन में n की पावर n प्लस 1 और x की पावर n है, यही है। अब बताना सर की पावर में n आ रहा है ना, पावर में इसके n प्लस 1 ये टर्म्स आ रही है, मतलब रूट भी कुछ टर्म 1 ऐड करेंगे तो ओड नंबर यानी रूट, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही, ठीक है। तो ध्यान रखना पूरे पे n आते हैं तब मूल कोशी परीक्षण यूज करते हैं। क्या होता है जब पूरे पे n होता है ना तब होता है वो। आगे देखो, तथा un प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 2, n की जगह n प्लस 1 रखूंगा ना, यहाँ पे n प्लस 1 प्लस 1 2 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 2 और x की पावर n प्लस 1। आगे ये un हो गया, सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा दिस, जहां un इक्वल टू दिस तथा un प्लस 1 इक्वल टू दिस। अब निकालेंगे un अपॉन में un प्लस 1, un क्या हो जाएगा n प्लस 1, थोड़ा नीचे लिख देते देखो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1 x की पावर n अपॉन में n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 2 और x की पावर n प्लस 1, यही है। देखो x की पावर n से x की पावर n कट गया तो 1 अपॉन x रह जाएगा। तो इसको देखो, लिमिट यहाँ दिख रहा है, इधर देखो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, देखो n प्लस 1 की पावर n अपॉन में n की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 1 की पावर में n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 और साथ में आ जाएगा 1 अपॉन x। देखो ये ऐसे कैसे, ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो गया, ये x की पावर n से x की पावर n कट गया तो 1 अपॉन x बच गया। आगे चीज समझ में, आगे देखो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un प्लस 1 इक्वल टू, कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे n कॉमन आ रहा है तो n की पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, यहाँ भी n कॉमन आ रहा है तो n की पावर n प्लस 2 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 2, दिख रहा है ना।
एन कॉमन लिया तो एन प्लस वन पावर आ जाएगी इसकी एन प्लस टू, ब्रैकेट में एन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन प्लस टू। आगे समझिए अपॉन एन की पावर एन अलग हो जाएगा और एन की एन बच जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे एन की पावर एन प्लस वन कॉमन आ जाएगी और अंदर वन प्लस टू अपॉन एन की पावर एन प्लस वन और वन अपॉन एक्स दिख रहा है, वन अपॉन एक्स। थोड़ा सा इधर लिख दो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस वन इक्वल टू n को बना रहा है n की पावर n वन प्लस वन अपॉन n की पावर n n की पावर n प्लस टू वन प्लस वन अपॉन n की पावर n प्लस टू अपॉन n की पावर n डॉट n और यहाँ पे कॉमन आ रहा है n की पावर n प्लस वन प्लस टू की पावर अपॉन n और वन अपॉन x। अब लिख रहे हैं आगे देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस वन, इधर भी लिमिट चलती जा रही है n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो n की पावर कैंसिल, n की पावर n प्लस टू, n की पावर n प्लस वन होगी वन, ये भी कैंसिल। क्या बच गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन n की पावर n वन प्लस वन अपॉन n की पावर n प्लस टू अपॉन में वन प्लस टू की पावर n प्लस वन और वन अपॉन एक्स। ये आ गया, देखो समझो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस वन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगी, बाद में रखेंगे। देखो इसको भी अलग कर लेंगे, वन प्लस वन अपॉन n की पावर n और वन प्लस वन अपॉन n की पावर टू अपॉन वन प्लस टू अपॉन n की पावर n वन प्लस टू अपॉन n की पावर वन डॉट वन अपॉन एक्स। आगे चीज समझ में देखो, आगे देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस वन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको देखो गोल करके ये वन अपॉन n की पावर n e वन ए बी ई, इसकी वन रखोगे वन के स्क्वायर वन तो वन, नीचे ये टू आ रहा है यहाँ पे तो ई स्क्वायर और ये वन और वन अपॉन एक्स भी चल रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस वन, ये कट गया तो इक्वल टू आ गया वन अपॉन एक्स। आगे आप समझे, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अभी अपसारी और अभिसारी बताना बाकी है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट दे दो, फिर अपन आगे चलते। देखो
चलिए स्क्रीनशॉट देखो, दोबारा देखिए, बहुत समझो। ये श्रेणी दे रखी है, ये ऐसे इस टाइप की, तुम्हें इसको कंप्लीट खुद करना है। यूएल पर इधर खुद बनानी है। दी गई श्रेणी में सिग्मा यूएल से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिग्मा यूएल क्या हो जाएगा, देखो नीचे 1 2 3 4 चल रहा है, पावर में 2 3 चल रहा है, प्लस 1, ऊपर 2 3 4 चल रहा है, प्लस 1, पावर में 1 2 3 चल रहा है, तो पावर है x की पावर 1 2 3 चल रही है, x की पावर n। ये होगी श्रेणी। un क्या हो गया, ये वाली टर्म un हो गई, un प्लस 1 निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n कॉमन लेना होता है 1/n लाने के लिए, कॉमन ले लिया, कट गया, ये बच गया, इसकी पावर n अलग कर ली, 2 अलग कर ली, इसकी ये कट गया सब कुछ, इसकी पावर n अलग कर ली और 1 अलग कर ली। लिमिट रखूंगा, ये e हो गया, ये e हो गया, ये 1 हो गया, ये e स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, कट गया, ये 1/x आ गया। आगे समझ में देखो, आगे देखो, अगर एक कंडीशन स्क्रीनशॉट ले लिया तो ना, देखो कंडीशन देखो, तीनों कंडीशन है। देखो अब यदि 1/x ग्रेटर देन होगा 1 की, जी तो होता है, डी लैम्बर्ट मेथड क्या बोलता है, देखो मेरे पास 1/x ही आया है, तो वो तो है कि यदि 1/x ग्रेटर देन होगा 1 की, इसका ना x लेस देन होगा 1 की, तो देन लैम्बर्ट परीक्षण से श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी होगी। ये पहला पॉइंट। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है अब यदि सेकंड देखो, अब यदि 1/x लेस देन 1 की, तो x ग्रेटर देन 1 की, तो दे लैम्बर्ट परीक्षण से श्रेणी अपसारी होगी। ये सेकंड हो गया, ग्रेटर देन 1/x, मेरे पर आया तो 1/x ही ना, यदि ग्रेटर देन 1 है तो x लेस देन 1, तो दे लैम्बर्ट परीक्षण से अपसारी होगी। यदि 1/x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 होगा, तो दे लैम्बर्ट परीक्षण से श्रेणी अपसारी होगी। थर्ड देखो, अब तीसरी कंडीशन, यदि x इक्वल टू 1 है, या तुम पहले 1/x दे दो, 1/x मान लो, यदि 1/x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू क्या होगा 1, तो तुम्हारे पास un इक्वल टू क्या हो जाएगा, un क्या था याद करो, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1 और x की पावर n। यदि x इक्वल टू 1 रखूंगा तो un आ जाएगा मेरे पास n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1 पावर n प्लस 1। आ गया समझ में? अरे x इक्वल टू
कॉमन ले लिया, फिर खत्म। तो ये श्रेणी वापस अब पीछे चलेंगे फिर तुलना परीक्षण से। कौन से परीक्षण से? तुलना परीक्षण से। देखो UN इक्वल टू ये लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो n की पावर n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, नीचे n की पावर n डॉट n की पावर 1, ये तो कट गया। UN क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n और अपॉन में n। अब देखो भाई ये अपॉन n प्रॉब्लम क्लियर कर रहे हैं तो साइड श्रेणी मानेंगे, याद आएगा हाइपर हार्मोनिक पर में। आगे समझ में UN समझ में आ गया, ये n प्रॉब्लम कर रहा है तो माना। अब सिग्मा Vn सहायक श्रेणी, अब सिग्मा Vn सहायक श्रेणी लेने पर जहां Vn इक्वल टू जहां Vn इक्वल टू 1 अपॉन n, n प्रॉब्लम कर रहा था तो 1 अपॉन n। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN अपॉन Vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN, ये रहा, लिख रहा है ये UN, ये रख देंगे वहां पे 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n अपॉन n और 1 अपॉन n कट गई है n से, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN अपॉन Vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बच गया, जो कि हो गया इक्वल टू e, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। आगे समझे, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। और ये तुलना परीक्षण जब भी करते थे नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी, ये लिखते थे ना अपन। यदि UN अपॉन Vn देखते थे और यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए क्या लिखते थे, अतः श्रेणी सिग्मा UN तथा सिग्मा Vn साथ साथ या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अतः श्रेणी सिग्मा UN तथा सिग्मा Vn साथ साथ या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, साथ साथ या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अतः सहायक श्रेणी सिग्मा Vn का हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करने पर तब p इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। अतः श्रेणी सिग्मा Vn श्रेणी सिग्मा Vn अपसारी है, तो
श्रेणी सिग्मा यूएन की अपसारी होगी। आगे समझ में श्रेणी यूएन की अपसारी होगी, तो तीनों पॉइंट के लिए क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। आया दोबारा होता है ऊपर, ये देखो ये 1 x आ गया था, यदि ग्रेटर देन 1 है तो उल्टा करते ही लेस देन 1 हो जाएगा x। तो डेल लैम्बर्ट परीक्षण से श्रेणी सिग्मा यूएन, ये तो ग्रेटर देन 1 है, वैल्यू ये है इसलिए अपसारी है। यदि 1/x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन होगा, डेल लैम्बर्ट परीक्षण से ये तो लेस देन है, h की वैल्यू ये थी तो अपसारी होगा। इक्वल टू 1 ले लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इक्वल टू 1 में डेल लैम्बर्ट ने क्या करा था कि अपसारी इक्वेशन थी, अभिसारी की ले लिया, x इक्वल टू 1 आ गया, un पे रख दिया, ये निकाल लिया। एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, साइड से मान ली un अपॉन vn निकाला, ये आ गया e नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम, या तो श्रेणी सिग्मा un अपसारी होगी, या श्रेणी सिग्मा un और vn या तो साथ साथ अपसारी होगी या साथ साथ अभिसारी होगी। अतः सहायक श्रेणी सिग्मा vn का हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करने पर p इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। देखो n की पावर 1। अतः श्रेणी सिग्मा vn अपसारी है, तो श्रेणी सिग्मा un भी क्या होगी, अपसारी होगी। आगे चीज समझ में, बढ़ा दो इसको, आइए चीज समझ में, ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, इस क्लास में हमने पढ़ा डी लैम्बर्ट मेथड, लघु गुणक मेथड से स्टेटमेंट, उसके बाद डी लैम्बर्ट मेथड से जो एग्जांपल से इंपॉर्टेंट जो पेपर में आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो भी है लघु गुणक विधि से जो रिलेटेड एग्जांपल्स है और क्वेश्चन है डी लैम्बर्ट से रिलेटेड एक्स डी के अंदर, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।